आज हम लोग देखेंगे बॉटनी। बॉटनी में पहले हम लोग क्या देखेंगे? बॉटनी में हम लोग देखेंगे जड़। जड़ क्या? यांत्रिक सहायता, मूल रोम, परासर, जल द्वारा अवशोषण, रूट कप, मिट्टी खोदा। पहले हम लोग देखेंगे हम लोग पहले देखेंगे जड़ के बारे में। और कौन सा जड़? मूसला जड़। कौन सा जड़? मूसला जड़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मूसला जड़ में होता क्या है? यह जड़ सीधे यहाँ पर सीधो लिखा है, आप लोग सीधे समझो। यह जड़ सीधे नीचे की ओर जाता है और प्राथमिक जड़ यह पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहता है। इसे काटने पर पौधा क्या होता है? सूख जाता है। इसका मतलब आप लोग समझे? यह जड़ जो होता है वो सीधे नीचे की ओर जाता है। जैसे हम लोग एक पौधा बनाते हैं, ये क्या हो गया? पौधा हो गया। यहाँ तक मिट्टी है, ये नीचे क्या हो गया? जड़ हो गया। यह जड़ जो होता है यह क्या होता है? यह नीचे की ओर चला जाता है नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर चले जाने पर यह क्या करता है? जब नीचे की ओर जाता है तो इसमें इस जड़ को क्या कहेंगे? तब इस जड़ को कहेंगे प्राथमिक। इस जड़ को प्राथमिक जड़ कहेंगे। इसके बाद यह पूरे जीवन भर पेड़ के साथ रहेगा। लेकिन यदि इसे हम क्या करेंगे? यदि हम इसे यहाँ से काट दें, या यहाँ से काट दें, या यहाँ से काट दें, कहीं से भी काट दें, तो यह क्या होगा? यह पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यह पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यही इस पॉइंट का कहने का मतलब है, इस पॉइंट का। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब जैसे इसमें से जैसे क्या हो सकता है? इसमें दो एग्जांपल दिया है, आम, नीम दिया है। आम और नीम दिया है। आप और नाम बताइए। आम और जैसे सब पेड़ होंगे, सब पेड़ों की जड़ होते हैं, उसको काट दीजिए और सूख जाएगा। इसके बाद अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? एडवेंटरीज रूट। जब जड़ भूमि के बाहर होता है, जब जड़ भूमि के बाहर होता है तो इसे आंतरिक सहायता देती है। इसे क्या करती है? आंतरिक सहायता देती है। इसे द्वितीय जड़ कहते हैं। कुछ समय बाद यह स्वतः झड़ जाता है। इसे काट देने पर पेड़ सूखता नहीं। आप लोग देखे होंगे, जैसे 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 हम देखेंगे, एक मैं ऐसे बरगद का पेड़ बना दे रहा हूँ, और यहाँ से क्या हो गया? मिट्टी हो गई। और यहाँ से ये क्या हो गया? टॉप रूट हो गया। टॉप रूट यानी, टॉप रूट मतलब आप लोग क्या समझेंगे? ये मूसला जड़, मूसला जड़, ये टॉप रूट हो गया। लेकिन जो कुछ जड़ें क्या होती है, ये इतनी क्या है? मिट्टी है। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। इतनी क्या है? मिट्टी है। ये इतनी सॉयल है। ये अपनी इतनी क्या है? ये इतनी अपनी क्या है? सॉयल है। इतनी सॉयल है। और ये नीचे क्या है? जड़ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो जड़ है, ये जड़ से कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्या निकले रहते हैं? जड़ निकले रहते हैं। फिर ऐसे कुछ मिट्टी से निकलेंगे, फिर ऐसे कुछ धंस जाएंगे नीचे मिट्टी में, फिर कुछ मिट्टी से ऐसे निकलेंगे, फिर धंस जाएंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ जड़ें ऊपर की ओर निकल रही हैं तथा कुछ जड़ें नीचे की ओर चली जा रही हैं। तो ये जो होती हैं ये जड़ें, ये जड़ें, ये इसे द्वितीय जड़ कहेंगे। और यह है सहायता, आंतरिक सहायता देगी। किसको? पौधों को। ये पौधा है, इसको आंतरिक सहायता देने का प्रदान करती हैं। कुछ समय बाद ये क्या होंगे? कुछ समय बाद यह स्वतः झड़ जाएंगे। यह स्वतः क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। देखिए जैसे अभी झड़ रहा है, तो स्वतः ऐसे क्या होंगे? झड़ जाएंगे। इससे स्वतः यह क्या होती है? अपने झड़ जाती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? जैसे इसमें बरगद देखे हैं, बरगद की जो ऐसे बरगद का वृक्ष ऐसे होता है, ऐसे कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ पर मिट्टी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई? इतनी मिट्टी हो गई, बराबर। यहाँ पर मिट्टी हो गई। आप लोग कुछ जड़ देखेंगे बरगद में, तो बरगद में क्या होगा? ऐसे 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 जड़ लटकी रहती हैं, ऐसे ऐसे लटके रहते हैं। जिस ऊपर का आप लोग झूला झूलते हैं, ऐसे ऐसे क्या होती हैं? लटकी रहती हैं। तो इसमें क्या हो गया? जैसे इसमें हो गए, इसमें जैसे हो गए बरगद, पीपल, गन्ना, मकई,
गन्ना में कैसे होगा? गन्ना का आप लोग वृक्ष देखेंगे तो गन्ना का वृक्ष कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे होगा, ऐसे होगा। और इसमें से जगह जगह क्या रहेंगे? इसमें जगह जगह रहेंगे, इसको इसको कहते हैं देखिए, बड़ा अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। छोड़िए, मैं उसे याद आएगा तो बताएंगे। इस गांठ को एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ, ऐसे ऐसे रहता है। लेकिन देखेंगे जब ये अंदर चला जाता है, इतना क्या हो गया? जड़ हो गया। जड़ हो गया इतना। इतना जड़ हो गया या इतना जड़ हो गया। इतना अपना क्या हो गया? जड़ हो गया। इतना जड़ हो गया। अब आप लोग यहाँ देखेंगे, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोग ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे, 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 ऐसे सब जड़ निकली रहती है, जो पकड़े रहती हैं। वही है मकई में। जैसे आप लोग गाँवी भाषा में समझिए, चरी। चरी में ऐसा होता है। इसके बाद इसके बाद अंगूर नीम में भी होता है। नीम में कैसे होता है? नीम में आप लोग देखेंगे ऐसे। आप लोग नीम में देखेंगे कुछ इस प्रकार होता है। नीम में आप लोग देखेंगे, नीम में नीम का पौधा जैसे क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नीम का पौधा, हाँ देखिए, नीम का पौधा कुछ इस प्रकार होता है। ऐसे 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 होता है। यहाँ से मिट्टी होती है, यहाँ से मिट्टी होती है। और जड़ कहाँ से निकली होती है? जड़ निकली होती है ऐसे ऐसे, जड़ निकली होती है। ऐसे निकलेगी, कुछ कुछ ऐसे मिट्टी में धंस जाएगी, कुछ फिर ऐसे निकलेगी, कुछ फिर ऐसे मिट्टी में धंस जाएगी। कुछ तो यहाँ से निकलती हैं, फिर कुछ देर उठने पर फिर बैठ जाती हैं नीचे। यही सब इसके उदाहरण, किसके? एडवेंटरीज रूट के। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, दहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। जो दहेलिया की जड़ होती है, उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। कुछ जड़ें भोजन काम में आते हैं। जैसे कुछ जड़, ऐसी कुछ जड़ें भी आप लोग खाते हैं जो आपके भोजन में काम आते हैं। जैसे गाजर। गाजर क्या होता है? जड़ होता है। मूली क्या होता है? जड़। सलजम जड़। चुकंदर जड़। सुथनी जड़। शकरकंद जड़। इसके बाद अर्धापात मूल देखेंगे। अर्धापात मूल यह दूसरे पौधे पर उगते हैं और उन्हें केवल सहारा देने का प्रदान करते हैं। जैसे में इसमें आर्किडी आर्किडी का पौधा दिया है। आप लोग हमारी भाषा में समझिए। आर्किडी पौधा आप लोग कम समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए, सबसे बढ़िया इसका हम बता रहे हैं। जैसे सोच रहे हैं आप लोग को, हाँ ऐसे देखें। कुछ इस प्रकार मैं एक ऐसा वृक्ष बना दे रहा हूँ, बराबर। कुछ इस प्रकार मैं ऐसा वृक्ष बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? पौधा है। यह दूसरे पौधे पर उगते हैं। मान लीजिए, छोड़िए, ये नहीं सही पड़ेगा आप लोगों को। हम्म, आप लोग देखिए, यही जो आप लोग देखते हैं, आप जैसे देख लीजिए, नीम का पेड़ हो गया। जैसे नीम का पेड़ हो गया, नीम का वृक्ष हो गया, या ऐसे हो गया। इसके बाद में इसका इसका मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी यहाँ तक है। अब मान लीजिए आपके दादा, नाना, पापा, खुद आप खुद यहाँ तक मिट्टी हो गई। आप खुद इस पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ सीड बोरे दे रहे हैं, जैसे पान के पत्ते। और जैसे आप गांवी भाषा में समझिए, लौवा, निनुआ, चिचिड़ा। आप यहाँ पर कुछ सीड ऐसे बो दिए, ऐसे कुछ सीड बो दिए। कुछ दिन के बाद यहाँ से पौधा निकलेगा। कुछ दिन के बाद यहाँ से क्या निकलेगा? पौधा निकलेगा। और पौधा कैसे निकलेगा? ऐसे पौधा निकलेगा, यहाँ तक आएगा। आप लोग क्या करेंगे? इसे यहाँ तक ले आएंगे, छोड़ देंगे, अपने आप रहेंगे। या फिर ये ऐसे ही सौदे पे चढ़ के यहाँ पर आपको जो बोएंगे वो देगा। जैसे माने हम कोहड़ा बो दिए तो कोहड़ा, कद्दू फर गया। आप लौकी बो दिए तो लौकी फर गया। अब जो बोएंगे वो फरेगा। समझ में आया कि नहीं? ये क्या था? ये अर्धापात मूल था। जो दूसरे पौधों पर उगते हैं उन्हें क्या करते हैं?
सहारा प्रदान करते हैं। फिर देखिए परजीवी मूल है। परजीवी मूल किसे कहते हैं? यह दूसरे पौधों पर उगते हैं, उसे आंतरिक सहारा और भोजन देते हैं। भोजन देते नहीं, लेते हैं। यह दूसरे पौधों पर उगते हैं। जो दूसरे पौधों पर उगता है वह उनसे आंतरिक सहायता भी लेगा और भोजन भी लेता है, जैसे अमर बेर। इसके बाद इसका नोट है, जड़ ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है। प्रेशर उसे प्रेसस कहते हैं। इस प्रेसस के कारण ही दूध बाहर आने लगता है। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं? जड़ जो होता है वो ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर। प्रेशर लगाएगा। आज समझ में आया? आज आप लोगों को समझ में आया कि जब हम लोग क्या करते थे, पपीतों को तोड़ते थे, मदार को तोड़ते थे, तो उसमें से क्या निकलता था? दूध निकलता था। आप नीम की छाल को छिलोड़ते थे तो उससे क्या निकलता था? गुद्दा निकलता था। उसका मतलब यही है कि जड़ क्या हो रहा है? ऊपर की ओर प्रेशर लगा रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? उस क्रिया को हम कहेंगे प्रेसेस कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? जड़ समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर एक बार मैं फिर पूछता हूँ, जड़ समझ में आया ना? अब देखेंगे तना। तना इसे स्टेम कहते हैं। स्टेम। देखिए तना, ये क्या होता है? यह फोटोट्रॉफ तथा जल की निगेटिव जियोट्रॉफ होता है। इसका विकास प्रांकुर यानी फ्लोएम इसे कहते हैं। इसे इससे होता है। यह पौधों का महत्वपूर्ण भाग है। इसे छील देने से सर्वाधिक हानि होती है। कैसे? आइए हम समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तना में नोड एंड इंटरनोड पाया जाता है। तना तीन प्रकार का होता है। तना कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। ये जो तना होता है ये तीन प्रकार का होता है। वायुवी और अर्धवायुवी, और जो होगा वायुवी, अर्धवायुवी और भूमिगत। वायुवी, अर्धवायुवी और भूमिगत, तीन प्रकार का तना होता है। तो एक वायुवी यहाँ पर, अर्धवायु यहाँ पर, और एक वायु अर्धवायुवी, वायुवी, और क्या होता है मुझे देखना पड़ेगा, भूमिगत होता है। वायवी, अर्धवायुवी, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? भूमिगत होगा। भूमिगत तना। आप ये समझिए, जो तना होता है उसे हम छील देने पर क्या होता है? पौधा खराब होने लगता है। जैसे जैसे आप लोग समझिए, मान लीजिए मैं एक पौधा बना दे रहा हूँ। एक पौधा मैं बना दे रहा हूँ। जैसे ये पौधा, ये आम का पौधा है। मान लीजिए ये आम का पौधा है। यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर आपकी हो गई मिट्टी। यहाँ तक क्या हो गई? आपकी मिट्टी हो गई। ये मिट्टी हो गई। अब मान लीजिए ये नीम का आम का पौधा जो है यह है छोटा है। छोटा यानी मान लीजिए ये 5 साल में इनका विकास फल देने लायक हो जाता है। लेकिन आजकल के पौधे हाइब्रिड करा के जल्दी तैयार हो जा रहे हैं। तो ये जो पौधा मान लीजिए है आपको 1 साल लगा, कुछ तना विकसित हुआ। ये तना को हम क्या करेंगे? हम इस तने को यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से छील देंगे। मान लीजिए ये तना था, ये तना इतना मोटा था, इतना मोटा था। कितना मोटा? इतना मोटा था। अब मान लीजिए हम इससे इतना छील दिए, इतना छील दिए। अब बताओ, तने से भोजन का संचय होता है। तने का भोजन से संचय होता है। तो अब भोजन का संचय हुआ कहाँ? अब भोजन का संचय हुआ कहाँ? जब भोजन का संचय होगा नहीं तो ये पौधा क्या होगा? डेड हो जाएगा। ये पौधा क्या हो जाएगा? डेड होने लगता है। यही इसका मतलब है। इसमें नोड एंड इंटर नोड भी पाए जाते हैं। तना तीन प्रकार का होता है। अब आगे देखें, तना क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला वायुवी तना, दूसरा अर्धवायु तना। वायुवी तना क्या होता है? यह भूमि के ऊपर होता है। जो वायुवी तना होगा यह भूमि के क्या होगा? ऊपर होगा। लेकिन जो अर्धवायुवी तना होगा वह भूमि के अंदर, मतलब अर्धवायु
अब देखिए, ये उल्टा लिख दिया है, पहले वायुवी फिर भूमिगत तब अर्धवायुवी दिया था, लेकिन अब दिए वायुवी दिया है अर्धवायु। अब समझ लीजिए, वायुवी जो होगा वो भूमि के अंदर रहेगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पौधा आप लोग देखिए और समझिए। ये पौधा आप लोग देखिए, ये इसकी तना हो गया, ये इसकी क्या हो गया, तना हो गया, ये तना, ये तना, ये मिट्टी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुकिए हम बना रहे हैं फिर से। ये तना देखिए, इसमें जड़ दिखाना है ना, ये तना, और ये हमारी क्या हो गई, मिट्टी, और ये पौधा हो गया तैयार। अब यहाँ पर क्या होंगे, जड़ निकले होंगे, लेकिन जो जड़ निकलेंगे, जो जड़ निकलेंगे वो पूरी भूमि के अंदर होंगे। जैसे आम का वृक्ष का, इमली, बरगद और सब्जियां के जो वृक्ष होते हैं, वो पूरे भूमि के अंदर, ये सब भूमि के अंदर जड़ें होंगी, ये बाहर नहीं विकसित होंगी। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे भूमि वायवी तना। इन्हें ओ माय मिस्टेक, इसे भूमिगत तना कहते हैं। वायवी तना उसे कहते हैं जो भूमि के ऊपर होता है, जो भूमि के ऊपर होगा उसे हम कहेंगे भूमिगत तना। उसे हम क्या कहेंगे, भूमिगत तना कहेंगे। जो भूमि के ऊपर होगा उसे वायवी तना कहेंगे, जो भूमि के अंदर होगा उसे भूमिगत तना कहेंगे। अर्थात अर्थात जो भूमि के ऊपर भी होगा और आधा ऊपर और आधा नीचे, आधा ऊपर और आधा नीचे, उसे हम अर्धवायुवी तना कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे वायु तना, ये क्या भूमि के ऊपर होगा, जैसे आम, इमली, सब्जी, बरगद, इन सब का तना जो आप देखेंगे ये भूमि के ऊपर विकसित होगा। लेकिन जो नीम का भी होगा, जो अर्धवायुवी तना होगा यह भूमि के अंदर आधा और आधा भूमि के ऊपर, जैसे दूबघास, जलकुंभी। क्लियर। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, भूमिगत तना, भूमिगत तना यह भूमि के अंदर होता है, यह भूमि के अंदर होता है तथा भोजन को संग्रहित करता है। जो भूमिगत तना होगा यह भूमि के अंदर होगा तथा भोजन को, जैसे गाजर, मूली, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन आदि। अदरक में जो होता है यह सर्वाधिक नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को समझाया था। हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है जो कैंसर से बचाता है। लहसुन में एलासीन गंधक के कारण, एलासीन मतलब लहसुन आप लोग छीलते हैं खाते हैं उसमें गंध आती है, तो आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया उसमें गंध आती तो आती कहाँ से है। आती इसलिए है कि उसमें एलासीन गंधक के कारण, उसमें एलासीन गंधक है, उसी के कारण उसमें गंध आती है। सल्फोनिक एसिड के कारण प्याज काटने से आंसू आते हैं, सल्फोनिक एसिड के कारण प्याज काटने से आंसू आते हैं। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो सोलिन के कारण हरा होता है। इसका नाम भी होता है, इसका इंटरनेशनल सोलेनम नाम है आलू का, इसलिए सोलेनम, इसीलिए इसका, इससे याद करेंगे सोलेनम से, सोलिन के कारण आलू हरा हो जाता है। आलू देखें, कुछ कुछ आलू आप लोग ऐसे देखे होंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ कुछ आलू